गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी अगली टॉपिक है फ्रॉम उरैयूर टू तंजौर। तो हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर। तो चोलाज के पावर किस प्रकार से राइज हुए, किस प्रकार से स्टैंड हुए, उसे हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटरैयार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो एक माइनर चीफली फैमिली थी मुटरैयार की, जिसका पावर कहाँ था, कावेरी डेल्टा के ऊपर था। तो माइनर चीफली फैमिली मुटरैयार की थी, जिसकी शक्ति जो है, जिसका राज्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा के ऊपर था। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। जो मुटरैयार थे वह पल्लव किंग्स के सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कि पल्लव किंग्स के अंडर में वह शासन करते थे। सबॉर्डिनेट या समन्ताज, इसके पहले हम बताएं आपको। तो सबॉर्डिनेट या समन्ताज जो है राजा के अंडर में शासन करते हैं। राजा जैसा चाहते हैं वैसा शासन करवाते हैं, और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो भी धन उस राज्य क्षेत्र से कलेक्ट होता है, वह राजा को ले जाके दे देते हैं। तो दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। तो जो मुटरैयार थे यह पल्लव किंग्स के सबॉर्डिनेट थे। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उरैयूर। तो जो विजयालय था वह चोलाज फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि उरैयूर से था। तो चोलाज फैमिली का विजयालय था। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटरैयार इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो विजयालय ने क्या किया, कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया। किससे, मुटरैयार से। विजयालय ने कावेरी डेल्टा को मुटरैयार से कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजौर। और वहाँ पर मुटरैयार पर इन्होंने क्या किया, अपना टाउन तंजौर बिल्ट किया, बनाया। एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निसंबसूदिनी देयर। और वहाँ पर अपने एक गॉडेस निसंबसूदिनी का वहाँ पर एक टेम्पल बनवाया। तो हमें यही पढ़ना था फ्रॉम उरैयूर टू तंजौर। तो उरैयूर का तो विजयालय था ही, और तंजौर जो है, तंजौर को भी वहाँ पर तंजौर सिटी को डेवलप किया कावेरी डेल्टा को कैप्चर करके। तो उसका राज्य क्षेत्र जो है उरैयूर से तंजौर तक डेवलप हो गया। आगे हम देखेंगे। तो राजा फर्स्ट कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोलाज फैमिली। तो जो राजा फर्स्ट थे वह मोस्ट पावरफुल रूलर थे चोलाज फैमिली के। और राजा फर्स्ट के जो बेटे थे वह राजेंद्र फर्स्ट थे। तो हमें इतना ही इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो हमें जानना है कि राजा जो है सबसे पावरफुल रूलर थे चोलाज फैमिली में, और राजा के जो बेटे थे वह राजेंद्र फर्स्ट थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए दोनों ने मिलकर। द बिग टेम्पल ऑफ तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। तो राजा और राजेंद्र ने मिलकर बिग टेम्पल डेवलप किए, जैसे तंजौर का टेम्पल और गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल। और यह जो टेम्पल है यह न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट बन गया। यहाँ पर न केवल वर्शिप होती थी, न केवल पूजा होती थी, बल्कि यह एक न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट हो गया। यहाँ पर बहुत से लोग रहने लगे, अपनी आजीविका चलाने लगे, जैसे स्वीपर, म्यूजिशियन, कुकर। तो अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर रहने लगे और अपनी आजीविका चलाने लगे। तो आगे हम देखेंगे। प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुकर, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर। तो अनेक प्रकार के लोग जो है यहाँ पर रहने लगे। तो मंदिर केवल जो है वर्शिप का प्लेस नहीं रह गया। इन अदर वर्ड टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप। तो मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रह गया कि केवल वहाँ पर पूजा होगी, वहाँ अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ भी होने लगी।
दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो वहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होने लगी जो हमें देखने को मिल रहे थे। अब हम आगे देखेंगे, चोला ब्रॉन्ज इमेज आर कंसिडर्ड एमोस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध जो है इमेजेस जो चोलास की हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है, while most images were of deities। तो ज़्यादातर जो चोलास की ब्रॉन्ज इमेजेस बनाए जाते थे वह अपने देवी देवताओं की बनवाते थे, लेकिन समटाइम्स इमेजेस वेयर मेड ऑफ डेवोटीज एज वेल। लेकिन कभी कभी वह अपने भक्त की भी ब्रॉन्ज इमेजेस बनवाया करते थे। अब आगे हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, मतलब किस प्रकार से एग्रीकल्चर होता था और किस प्रकार से वह सिंचाई करते थे, इसको हमें देखना है। तो ये अगली वीडियो में हम देखेंगे।